पेरेंट्स, हेलो बच्चों। अभी तक तो मैं छोटे बच्चों की क्लास लेती आ रही थी और उनको सिखाती हुई आ रही थी। आज मैं कुछ थोड़े बड़े बच्चों के टॉपिक्स को उठाने जा रही हूँ। पेरेंट्स, आप भी याद करिएगा जब आपने ये टॉपिक अपने टाइम में पढ़ा होगा। ये टॉपिक में आप भी देखिएगा कि आपकी कितनी कमांड रह गई है। आपने इतने सालों पहले पढ़ा होगा, क्या आप भी उन चीज़ों को अभी तक याद रख पाए हैं? शायद कम ही याद रख पाए होंगे, क्योंकि उस समय की टीचिंग मेथड्स और आज की टीचिंग मेथड्स में बहुत ज़्यादा चेंज आ गया है। तो देखिएगा, सुनिएगा और बताइएगा और प्रयास करिएगा कि इन्हीं टीचिंग मेथड्स का यूज़ करके आप भी अपने बच्चों को अभ्यास कराएं। हाँ, आज का टॉपिक होगा टेंस। हाँ, टेंस पढ़ा है ना, हिंदी में जिसे काल कहते हैं। इसलिए टेंस को टाइम प्लस सेंस भी कहा जाता है, जिसमें हमें ये सेंस मिलता है कि कोई काम कब हुआ था, कब हो रहा था, कब हो रहा है, कब होगा। हाँ, उन्हीं कामों की प्रकृति से हम समझ सकते हैं कि ये कौन से टेंस की बात हो रही है। हम वाक्यों को पहचान भी सकते हैं। कहोगे कि टेंस का प्रयोग कहाँ कहाँ है, इसे सीखने की क्या जरूरत है, क्यों आपके बच्चों को टेंस सही तरीके से आना चाहिए, तो बता देती हूँ इसके यूजेस कहाँ कहाँ है। सेंटेंस फ्रेमिंग में, जैसे कि इंडिया में हिंदी भाषा का प्रयोग अधिक होता है, इसलिए कई बार जो यहाँ की हिंदी सराउंडिंग है, इसलिए बच्चे किसी भी चीज़ को हिंदी में सोच के इंग्लिश में ट्रांसलेट करते हैं। हाँ, ट्रांसलेशन में भी इसका यूज है। और अगर किसी क्वेश्चन के आंसर को आपको अपने वर्ड्स में डिस्क्राइब करना है तो भी टेंस बहुत हेल्प करता है। हाँ, टेंस वहाँ भी बहुत हेल्प करता है। इंग्लिश मीडियम के तो बच्चे बहुत आसानी से ट्रांसलेशन सीख जाते हैं, क्योंकि उनका जो स्कूल में कल्चर होता है या वो ट्यूशन्स लेते हैं तो हर जगह इंग्लिश का प्रयोग होता है, तो चीज़ों को इंग्लिश में सोच के इंग्लिश में ट्रांसलेट कर देते हैं। लेकिन डिफिकल्टी और कठिनाई किसकी जगह पर आती है? हिंदी मीडियम के बच्चों के लिए। हाँ, इंग्लिश मीडियम के बच्चों की तादाद भारत में उतनी नहीं है जितनी कि हिंदी मीडियम के बच्चों की तादाद है, क्योंकि हिंदी मीडियम के बच्चों के लिए इतना अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर ही नहीं बन पाएगी। लेकिन आज मैं आसान तरीके से टेंस को कैसे सिखाना है ये मैं बताऊंगी। वीडियो को पूरा देखें और अपने बच्चों को अभ्यास भी कराएं। और ये जो टॉपिक होगा वो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड स्टैंडर्ड के बच्चों के लिए नहीं होगा। ये अगर आपका बच्चा फोर्थ स्टैंडर्ड में है और उससे और आगे उसके ऑनवर्ड्स क्लासेस में है, तो आप इसका प्रैक्टिस अपने बच्चों के साथ करवा सकते हैं। तो वीडियो में अंत तक बने रहिए। ग्रामर के नियमों को हमें जानना क्यों जरूरी है? क्योंकि ग्रामर वह शास्त्र होता है जिससे हम किसी लैंग्वेज को नियम के तहत सही तरीके से शुद्ध रूप से लिखना, बोलना और पढ़ना सीख जाते हैं। इसलिए ग्रामर का बहुत यूज है किसी लैंग्वेज को सीखने में। भारत जैसे देश में 3 भाषाएं तो लगभग हर कोई सीखता है। किसी भाषा को अच्छे से सीखने के लिए उसका ग्रामर जानना जरूरी है, और ग्रामर नियमों का समूह होता है। लेकिन नियमों को हमें रटाना नहीं है, नियमों के यूज को हमें साइंटिफिक तरीके से बताना है कि ये नियम इसके लिए क्यों यूज हो रहा है। तो आइए मैं बताती हूँ, और इसका मैं प्रैक्टिकल भी करके दिखाऊंगी एक बच्चे के साथ, जिसमें मैंने 2 दिन समय दिया है और वो अपनी लर्निंग को अच्छा कर पाया है टेंस में और ट्रांसलेशन। आइए मिलते हैं एक ऐसे ही विद्यार्थी से जो टेंस में अपनी लर्निंग को बेहतर कर पाया है। मैं ये नहीं कहूँगी इसमें मेरा सहयोग है, इसमें इस बच्चे ने ही ज़्यादा एफर्ट लगाया है। इसने उन नियमों को बहुत शांत तरीके से और अभ्यास करके सीखा है। तो कुछ प्रश्न उसी से पूछते हैं और इससे हम जान पाएंगे कि इस बच्चे की लर्निंग कहाँ तक हो गई। लर्निंग को सबसे अच्छा जानने का तरीका है कि बच्चे से इंटरेक्शन करें, बच्चे से पूछताछ करें। अगर वो उस चीज़ को बता पा रहा है तो ये बात टेस्ट हो जाती है, या ये बात पता चल जाएगी कि उसे कहाँ तक वो कर पाया, कहाँ हम फेल हो गए हैं, या कहाँ हमारी टीचिंग की कमी रह गई है, और फिर हम उसमें सुधार कर सकते हैं। बच्चा खुद ही फीडबैक दे देगा। फीडबैक समझते हैं ना, हर जगह आजकल फीडबैक का जमाना है। फीडबैक को साइंटिफिक मेथड माना जाता है। फीडबैक से किसी भी चीज को सुधार करके उसे पॉजिटिव मैनर में बदला जा सकता है। मेरा नाम अमर है। हम 2 दिन से मेहनत कर रहे हैं टेंस में। थोड़ा वीक थे पहले, मुझे कॉन्फिडेंस आ गया कि हिंदी से इंग्लिश भी कोई ट्रांसलेशन कर सकता है। अब मैं इससे कुछ टेंस बेस्ड रूल्स पूछूंगी। मेहनत इसकी ही है, लगन भी इसका ही है, बस मैंने थोड़ा इसे हेल्प किया है सिखाने में। मैं कुछ नियमों को इससे पूछने जा रही हूँ और आप सुनिएगा और अपने बच्चों को भी सिखाइएगा कि कैसे रूल्स को अप्लाई करना है जब हम किसी हिंदी सेंटेंस को इंग्लिश में चेंज करते हैं। कितने टेंस होते हैं? 3। ठीक है। और क्या कौन कौन से होते हैं? प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस। वेरी गुड। अब इन तीनों टेंसों के भी क्या टेंस होते हैं? हाँ। तो बताओ, प्रेजेंट टेंस के कितने टेंस होते हैं? 4। क्या आप उनके नाम जानते हैं? हाँ, बताइए तो। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट
प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। वेरी गुड। क्या पास्ट टेंस के भी 4 टेंस होते हैं? हाँ। बताएंगे आप उनका नाम? हाँ। बताइए। पास्ट सिंपल प्रेजेंट टेंस, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। ठीक है। और फ्यूचर के फिर कितने टेंस? फ्यूचर के 4 टेंस होते हैं। फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस, फ्यूचर परफेक्ट टेंस, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। वेरी गुड। ठीक है, बस आप रूल समझ पाए? हाँ। कैसे उन रूल्स को अप्लाई करना है, क्या वो सीख पाए? तो आप प्रेजेंट टेंस के चारों टेंस के एक 1 बाय 1 करके रूल बताएं। सब्जेक्ट प्लस V1/V5 प्लस ऑब्जेक्ट। मैं मंदिर जाता हूँ। मैं मंदिर जाता हूँ। आई गो टू टेम्पल। वेरी गुड अमर। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का रूल बताएं। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का सब्जेक्ट प्लस EJR प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट। वह गृह कार्य कर रहा है। गृह कार्य मतलब होमवर्क। ही इज डूइंग होमवर्क। गुड। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। सब्जेक्ट प्लस हैव प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट। वह गाना गा चुकी है। वह गाना गा चुकी है। शी हैज संग अ सॉन्ग। प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस का रूल। सब्जेक्ट प्लस हैव प्लस बीन प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सीन्स (4 प्लस टाइम). मैं 2 घंटे से पढ़ाई कर रहा हूँ। आई हैव बीन स्टडीइंग फॉर 2 आवर्स। पास्ट सिंपल का रूल, जिसे पास्ट इंडेफिनिट भी कहते हैं, रूल बताएं। सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस ऑब्जेक्ट। वह मुंबई गया। ही वेंट टू मुंबई। गुड। पास्ट कॉन्टिन्यूअस का रूल बताएं। सब्जेक्ट प्लस वर प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट। हम कूद रहे थे। वी वर जंपिंग। वेरी गुड। पास्ट परफेक्ट का रूल बताएं। सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट। वेरी गुड। हम कूद चुके थे। वी हैड जंप्ड। पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस का रूल बताओ। सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस बीन प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस since (4 प्लस टाइम). हम सुबह से कूद रहे थे। वी हैड बीन जंपिंग since मॉर्निंग। वेरी गुड अमर। ठीक है, फ्यूचर सिंपल का रूल बताएं। सब्जेक्ट प्लस will/shall प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। मैं कल स्कूल जाऊंगा। आई शैल गो टू स्कूल टुमारो। फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस का रूल। सब्जेक्ट प्लस will/shall प्लस V प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट। वेरी गुड अमर। चलो इस पे एक वाक्य बनाओ तो। माँ कल खाना पका रही होंगी। मदर विल बी कुकिंग फूड टुमारो। वेरी गुड। फ्यूचर परफेक्ट का नियम बताएं। सब्जेक्ट प्लस will/shall प्लस हैव प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट। वेरी गुड। पिताजी शाम तक घर लौट चुके होंगे। फादर विल हैव रिटर्न टू हाउस बाय इवनिंग। फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस का रूल बताओ। सब्जेक्ट प्लस will have/shall have प्लस बीन प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस since/4 प्लस टाइम। हम इस शहर में 3 वर्षों से रह रहे होंगे। We shall have been living in this town for 3 years। अमर, हाँ। आप इन ट्रांसलेशन को कैसे सीख पाए, कैसे आसान हो पाया आपके लिए? पहले रूल को पकड़ना चाहिए, उसके बाद ट्रांसलेशन बनेगा। अमर, आपके लिए ट्रांसलेशन कैसे आसान हो पाया? आप तो पहले भी ट्रांसलेशन सीखे थे, पहले की सीखे और अभी की सीखे में क्या अंतर पाए? हाँ, पहले तो हम रटे थे रूल को, तब नहीं समझ आया था। अब तो समझे तब समझ आया ज़्यादा, क्योंकि पहले रूल को हम रटे थे तो उस समय समझ नहीं आ रहा था। अब रूल को समझे तब समझ आया ज़्यादा और बहुत प्रैक्टिस किया। आप मेरे दर्शकों को, जो कि पेरेंट्स भी हैं और बच्चे भी देख रहे हैं, आप उनको कुछ बता पाएंगे कि वो कैसे और अच्छे से ट्रांसलेशन सीख सकेंगे? पेरेंट के साथ टीचर भी और मेरे दोस्त भी। आप रटिए मत, सिर्फ समझिए तो अपने आप समझ आ जाएगा और प्रैक्टिस कीजिए समझ। जैसे मेरे लिए आसान हो गया ट्रांसलेशन समझ के, इसलिए आपको भी आसान हो जाएगा। जैसा कि आप अभी अमर से मिले हैं, उसने जो भी अपने मेहनत लगन से 2 दिन का समय दे करके जो भी सीखा है, वो आउटपुट आज आपके सामने है। आप भी अपने बच्चों को और खुद भी ट्रांसलेशन को आसानी से सीख सकते हैं। इसी तरह मैं वीडियो में ट्रांसलेशन को और भी कई मेथड से सिखाऊंगी। ये तो जस्ट मैंने अभी डेमो दिया है। मैं इसकी वर्कशीट लगा के और बहुत सारे वाक्यों को दिखा करके, फ्रेम करा करके
सिखाऊंगी। और हाँ, मैं टेंस को छोटे बच्चों के लेवल से लेकर बड़े बच्चों के लेवल तक का सिखाऊंगी। अभी तो बस मैंने थोड़े कुछ आसान उदाहरणों के साथ अमर से ट्रांसलेट करवाया है, लेकिन आगे आने वाली वीडियोस में इसके लेवल्स को बढ़ाऊंगी। और अगर आपका बच्चा छोटा है, क्योंकि इन टेंसों के नियम उनके लिए, बच्चों के लिए हार्ड हो जाते हैं, इजी रूल मेथड से उनको मैं समझा पाऊंगी। तो दोस्तों, पेरेंट्स, बच्चों, वीडियो को देखते रहिए, सीखते रहिए। और अगर वीडियो आपको अच्छा लगा है तो लाइक करिए, अच्छा ना लगे तो डिसलाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिए। आपके सुझाव मेरे लिए अमूल्य होंगे और मैं उन सुझावों से अपने टीचिंग मेथड्स को और बेहतर करूंगी। थैंक यू।